सभी साथियों और प्रेमी भक्तजनों को मेरी सादर व सप्रेम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। साथियों, हमेशा की तरह ही आप सभी के लिए मैं आज एक और अत्यंत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। और अपने विषय की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार और अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बड़ा ही आनंद आता है। आशा करता हूं आप भविष्य में भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। और साथियों, अब मैं बात करता हूं अपने विषय की। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं, पर फिर भी ज़्यादातर लोग मूर्ति की ही पूजा करते हैं। क्या मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हैं? और यदि भगवान मिलते हैं तो मूर्ति पूजन की सही विधि क्या है? इन सभी सवालों का उत्तर हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञानदूत पर। साथियों, विषय की गहराई में उतरने से पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी और सरल सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति किसी संत से मिलने गया। संत ने उसे पूजा पाठ करने की सलाह दी, लेकिन वह व्यक्ति बोला, देखिए, मैं मूर्ति पूजन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसमें विश्वास ही नहीं है। मेरा कोई प्रिय या सगा संबंधी भी इस दुनिया में नहीं, बस एक भेड़ है, उसी के साथ मैं रहता हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम उस भेड़ के ही सामने बैठ जाओ और सोचो कि वही भगवान है। 6 महीने के बाद जब संत उस दुखी व्यक्ति को देखने गए तो पाया कि वह व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर प्रेमी बन गया है। रात दिन वह अपनी भेड़ की सेवा करता है और उसे ही ईश्वर रूप मानकर जपा करता है। ईश्वर के लिए अपनी भावना व्यक्त करने के लिए हमें किसी न किसी नाम रूप का सहारा लेना ही पड़ता है। कोई मूर्ति का सहारा लेता है तो कोई ग्रंथ का, कोई वृक्ष में भगवान को देखता है तो कोई पशु में। दरअसल यह पूरा संसार नाम और रूप के अलावा कुछ भी नहीं है। हर प्राणी के भीतर एक चेतन तत्व है। वह चेतन तत्व जिसका न तो कोई नाम है और न ही रूप। नाम है तो केवल उस चेतन तत्व के ऊपरी वस्त्र का, जिसे हम शरीर कहते हैं। नाम और रूप हर वस्तु को दिया जाता है, चाहे वह मानव द्वारा रचित ही क्यों न हो। ईश्वर द्वारा निराकार की पूजा करने वाले भी किसी गुरु या ग्रंथ के नाम के रूप का सहारा या आश्रय लेते हैं, क्योंकि उसके बिना विचारों को एकाग्र करना थोड़ा मुश्किल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी निराकार भक्ति अत्यंत कठिन है, पर साकार भक्ति उसकी अपेक्षा सरल है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि ईश्वर तो सभी जगह विद्यमान है, फिर क्या आवश्यकता है किसी धातु की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा अर्चना की जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस से जब यह सवाल किया गया तो वे बोले कि सगुण उपासना करने वाला व्यक्ति धातु से प्रेम नहीं करता। वह मूर्ति को मिट्टी या सोने की भी नहीं देखता, वह तो उसके जरिए प्रभु को देखता है। मूर्ति तो बस एक माध्यम भर है। मूर्ति बोलती है पर भक्त की भावना के आधार पर। ईश्वर पर यदि श्रद्धा होगी, भक्ति में किसी शिशु का सा भोलापन होगा, तो मूर्ति भी बोलेगी, हंसेगी और भक्त से प्रेम करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त मुझे वह प्रिय है जो सभी प्राणियों में मुझे देखे, सबकी सेवा करे, पर शरण केवल मेरी ग्रहण करे। मेरे पास किसी कामना की पूर्ति के लिए न आए, केवल प्रेम के लिए मेरी शरण ले। सब में ईश्वर को देखने का अर्थ है हर पल ईश्वर के चिंतन में मगन रहना। जैसे कबीर कपड़ा बुनते पर ईश्वर के ध्यान में रहकर, रैदास जूते बनाते पर ईश्वर में मग्न रहकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भक्त के शरीर से, काम धंधे से कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे तो सरल हृदय से, प्रेम से वह पुकारे तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। दरअसल भगवान से प्रेम करना इतना आसान भी नहीं। दिखते वे हैं नहीं, तभी मनुष्य ने उनके चित्र बनाए।
सामने बैठकर वे बातें करते नहीं, इसलिए पूजन के इतने नियम और कर्मकांड बना दिए। मंत्र पढ़ते हुए, नियम पालन करते करते, कर्म करते करते जब किसी को वास्तविक प्रेम हो जाता है तो वह भक्त प्रभु के वियोग में छटपटाने लगता है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद व चर्च सभी जाते हैं, लेकिन वे नियमों में बंधकर रह जाते हैं। दान भी करते हैं, तीर्थ पर भी जाते हैं, सिर भी झुकाते हैं, व्रत रखते हैं, वेशभूषा व माथे पर तिलक, गले में माला आदि भी बदल लेते हैं, पर हृदय में प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं, दुख में उसके सामने रोते व गिड़गिड़ाते हैं। देखने वाले समझे कि बड़ा प्रेमी भक्त है, लेकिन प्रदर्शन का भाव आ जाए या स्वार्थ आ जाए, अहंकार आ जाए तो प्रेम नहीं रहता। दुनिया के किसी भी रिश्ते का प्रेम हो, हर कोई अपने प्रेम के लिए कष्ट उठाने को तैयार रहता है। इसीलिए कहते हैं प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। ईश्वर से प्रेम करने के लिए कर्मकांड से ऊपर उठना होगा। प्रेमी भक्तजनों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ मेरे इस छोटी सी वीडियो और छोटे से प्रयास के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि ऐसा हुआ है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इस ज्ञान को अपने सगे संबंधियों एवं परिजनों तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फ़िलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आपसे किसी और नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव।